वेलकम टू इल्मगाह यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं एफपीएससी या पीपीएससी टेस्ट के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। सो अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर एनालाइज किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन सभी टेस्ट के अंदर इडियम्स का पोर्शन ज़रूर होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके एमसीक्यूज़ 5 से ज़्यादा आए होते हैं। इन सम केसेस मैंने देखा कि 10-10 एमसीक्यूज़ सिर्फ इडियम्स के भी आए हुए हैं। सो ईडियम के क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। एक वे उनका ये होता है कि वो सिंपली एक ईडियम देते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे के उसका मीनिंग पूछ लेते हैं। दूसरा वे ये होता है कि वो एक स्टेटमेंट देते हैं मुकम्मल, एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर वो ईडियम यूज़ हुआ होता है। अब वो उस सेंटेंस की सेंस के मुताबिक हमने उसका आंसर करना होता है। और ये जो सेकंड टाइप है ये ज़रा ईजी भी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में कौन सा वाला आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, इजी एंड डिफ़िकल्ट फॉर बोथ, राइट। सेकंड वाला इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एक सेंटेंस मुकम्मल होता है और उस सेंटेंस के अंदर हमें सेंस क्लियर हो जाती है कि अगर ये वर्ड इस तरह यूज़ हुआ तो ये क्या सेंस दे रहा होगा, क्योंकि नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, राइट। सो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स, स्टार्ट करते हैं इनको। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी चीज़ को इंटेंसीफाई कर देना। जिस तरह हम कहते हैं जल्दी पे तेल डालना, ज़ख़म पे नमक छिड़कना, तो ये उस सेंस में चला जाता है, राइट। टू इंटेंसीफाई अ पर्सन और मे बी टू इंटेंसीफाई अ स्टेट, टू इंटेंसीफाई अ सिचुएशन, राइट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी आफत। एन अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर। टू ब्लो one's own trumpet, टू boast, मतलब जो हम कहते हैं शोखी बिखेरना। अ bone of contention, cause of quarrel, जो लड़ाई झगड़े की वजह होती है। इस तरह कह सकते हैं दिस लैंड इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू फैमिलीज़, ये जो ज़मीन है ये दो फैमिलीज़ के दरमियान लड़ाई झगड़े की वजह है। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। जो अमीर घर में पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं कि ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सीलेसली, मतलब बगैर रहम खाए किसी को मारना, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मारना। टू कॉस्ट एन एस्पर्शन, टू ब्रिंग डिस्क्रेडिट, किसी की डिग्निटी, किसी के ऑनर को जब हम करते हैं, उसका डैमेज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कॉस्ट एन एस्पर्शन। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसको पछताना कह सकते हैं। टू फील सॉरी फॉर वॉट हैज़ हैपेंड। टू कट अ सॉरी फिगर, टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन, ये होता है कि किसी सिचुएशन में हमने अगर कुछ गलत कर दिया है तो हमने एक बुरा इम्प्रेशन दे दिया तो हम कहते हैं कि कट अ सॉरी फिगर। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल डूइंग वंस ड्यूटी, जब कोई अपनी ड्यूटी करते हुए मतलब मर जाता है तो हम कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस। टू एंड इन स्मोक, टू फेल, टू गो टू द डॉग्स, टू बी रून्ड, मतलब तबाह हो जाना। टू हैंग इन द बैलेंस, टू रिमेन अनडिसाइडेड, कोई दो सिचुएशंस है और हम उसमें से डिसाइड नहीं कर पाते और हम अनडिसाइडेड रह जाते हैं तो कहते हैं टू हैंग इन द बैलेंस। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, जब हम कोई चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक करते हैं और ठीक वक्त पे भी करते हैं तो हम कहते हैं कि ही हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर, टू साउंड लॉजिकल, टू साउंड लॉजिकल, जब हमारे को बात या हमारे को वे या हमारे कोई जो बात हम कर रहे होते हैं वो लॉजिकल होती है, उसको लॉजिक बन रहा है तो हम कहते हैं कि टू होल्ड वाटर। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू ट्राई वंस लेवल बेस्ट, जब हम अपनी मुकम्मल कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। To live from hand to mouth, to live from hand to mouth, to live with great difficulty, to live with great difficulty, जब हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते तो हम कहते हैं कि we are living from hand to mouth. To make up one's mind, to make up one's mind, to decide,
कि कोई फैसला करना होता है, अपना जहन बनाना होता है किसी चीज़ के लिए, तो हम कहते हैं टू मेक अप वंस माइंड, टू सी आई टू आई विद, टू सी आई टू आई विद, अग्री, किसी बात पे मुत्तफिक हो जाना, इसको हम कहते हैं टू सी आई टू आई विद। इन केस ऑफ लिफ्टिंग लॉकडाउन, डॉक्टर्स आर सीइंग आई टू आई विद प्राइम मिनिस्टर। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, वेस्ट, कुछ चीज़ ज़ाया करना, तो उसको कहते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू पुट द cart बिफोर द हॉर्स, टू पुट द cart बिफोर द हॉर्स, टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे, कोई काम गलत तरीके से करना, उसको हम कहते हैं कि टू पुट द cart बिफोर द हॉर्स। टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टू हैव टू मैनी थिंग्स इन हैंड, राइट। कि बहुत सी जो मामलात में जब हम अपने, इसको कह सकते हैं आप, जब बहुत सारे मामलात में ख़ुद को फंसा लेते हैं तो हम कहते हैं टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, मतलब जो कोई छुपा हुआ मानी होता है किसी बात में, उसको समझने की कोशिश करना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू चेंज फॉर द बेटर, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू चेंज फॉर द बेटर, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टू फेस डिफ़िकल्टीज बोल्डली, जब हम मुश्किलात का जुर्रत के साथ, हौसले के साथ मुकाबला करते हैं तो इसको कहा जाता है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है, बाय हॉर्न्स। तो अगर 100 इडियम्स इसी एक वीडियो में डिस्कस किए जाएं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये 100 इडियम्स और साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट इडियम्स एक PDF फाइल में कलेक्ट कर लिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। हम वापस आएंगे आपके पास कुछ नए अमेजिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।